नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आप लोग के बीच में हूँ। मैं आशुतोष कुमार सिंह, स्वस्थ भारत अभियान से। आज चर्चा करते हैं एंटीबायोटिक के दुरुपयोग और उससे होने वाले खतरों की। एंटीबायोटिक के बारे में आप लोगों ने तो खूब सुना होगा और हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा हो जो ये कहे कि वो अपने जीवन में एंटीबायोटिक का सेवन किया ही ना हो। ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो एंटीबायोटिक आप खा रहे हैं उसकी ज़रूरत आपको है भी या नहीं है? दरअसल आज पूरा विश्व एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से उपजे बीमारियों से जूझ रहा है। तो मित्रों, एंटीबायोटिक का सेवन करने से पहले ज़रूर सोचें कि क्या सच में एंटीबायोटिक मेडिसिन्स की ज़रूरत आपको है या नहीं है। यदि आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स लिखता है तो एक बार उससे ज़रूर पूछें कि जो एंटीबायोटिक्स लिखा जा रहा है क्या रियल में उस पावर की एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत आपको है क्या। एक बात। दूसरी बात, यह भी ध्यान रखें कि आपको भी मालूम होना चाहिए कि आप अपने जीवन में किस स्तर का एंटीबायोटिक खाए हैं। सपोज आप यदि एमॉक्सिसिलिन खाए हुए हैं किसी ज़माने में और आपको मालूम है कि एमॉक्सिसिलिन से आप ठीक होते हैं, तो आपको जानना चाहिए और आप आएँ तो अपने डॉक्टर को बताएं। इसीलिए डॉक्टरी भाषा में कहा जाता है कि मेडिकल हिस्ट्री रखना कितना ज़रूरत है। यानी कि आपका जो शरीर है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपके शरीर पे काम करती हैं नहीं करती हैं, इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आप कभी बीमार पड़े हैं और जो दवाइयाँ आपने खाई हैं तो उसका रिकॉर्ड आप रखें। तो इसलिए मेडिकल हिस्ट्री रखना भी ज़रूरी होता है। इसलिए मित्रों, समय है, डॉक्टर को ब्लेम करने का समय नहीं है, खुद को जागरूक करने का समय है, समझने का समय है। भाई अल्टीमेटली शरीर तो आप ही का है ना, आपके शरीर में बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम तो जानते हैं नहीं जानते हैं ना, जानने का प्रयास करते हैं ना, लेकिन हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये स्वास्थ्य है, हमारा जो तो इस स्वास्थ्य के बारे में जो हम खा रहे हैं, जो दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन हमें कर लेनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए। आप ही बताइए ना, आप सोचिए ना कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपका स्वास्थ्य, आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं तो कितने लोग परेशान होते हैं आपसे, और आपके इर्द गिर्द आपका समाज भी कितना परेशान होता है आपको लेकर के। तो आखिर हम बीमार क्यों पड़े? थोड़ी सी जानकारी लें ना। इतना पढ़ते तो हैं हम लोग, बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जान लेना। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आप मित्रों को। क्यों? इसलिए मित्रों, हमें लगता है कि इस समय पूरे भारत में एंटीबायोटिक का जिस धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है उसे रोकना चाहिए। जो एंटीबायोटिक का मिसयूज हो रहा है उसे रोकना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं तो यही कहता हूँ, स्टॉप मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक, स्टॉप मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसे समझने की ज़रूरत है, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी हम 9 वर्ष में जा रहे हैं, 2016 में जा रहे हैं। यह संदेश हम 2015 में आपको दे रहे हैं, एक दिन बचा हुआ है 2016 आने को। आइए ना, संकल्प लें, आप भी संकल्प लें कि थोड़ा जानेंगे दवाइयों के बारे में। नो योर मेडिसिन, एक कैंपेन हम लोगों ने चलाया भी है, नो योर मेडिसिन, अपनी दवाई को जाने। तो ये उसी का पार्ट है। हम जो एंटीबायोटिक खा रहे हैं हम उसको भी जानेंगे। क्यों मित्रों, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। इसलिए मित्रों, आज इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ जानना आप चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए ना, खुला हुआ है। हम तो खुले हुए किताब की तरह है ना, आपके लिए फेसबुक पे उपलब्ध है, swasthbharat.in, www.swasthbharat.in के नाम से। आप ही लोगों के लिए तो एक वेबसाइट बनाया है हम लोगों ने, जिसपे स्वास्थ्य संबंधित चिंतन, स्वास्थ्य संबंधित चर्चा, स्वास्थ्य संबंधित खबर, स्वास्थ्य संबंधित विचार हम लोग दे रहे हैं, ताकि अपने देश में स्वास्थ्य के प्रति एक चिंतन धारा विकसित हो सके।
इतना ही नहीं, आप आजकल तो सभी लोग फेसबुक पे है ना, तो आप भी आइए ना, जुड़िए। स्वच्छ भारत अभियान का एक पेज भी है जहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो आइए ना, स्वागत है आपका। आप ही का तो है पेज और आप ही के लिए तो है पेज। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आशुतोष, ये मेरा है या वो तेरा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सबका है। भाई हम स्वस्थ होंगे तो इस देश के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, इस देश के विकास में योगदान दे पाएंगे, हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, अल्टीमेटली हमारा देश विकसित होगा, हमें भी अच्छा लगेगा। यही तो चाहते हैं, बस छोटी सी ख्वाहिश है, थोड़ा सा हमें सजग रहना है और फिर अपनी दवाइयों के बारे में जानना है, अपने सेहत के बारे में जानना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना है। बस फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।